गुड आफ्टरनून। तो चलिए फिर भाई, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा रिंकू रवि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, वर्क ऑफ नाउन आपका इसका पार्ट 1 यानी कि नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको देखना है तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, है ना। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की भी लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सारा मैटर जैसे नाउन वाला पोर्शन कंप्लीट होगा सारा अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, तो आज का हम लोग का है वर्क ऑफ नाउन में नाउन जो है काम करता है एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये दूसरा यूज है ना। तो ठीक है भाई, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन पहले ये तो समझना होगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है ना। अच्छा, जनरली क्या होता है, लोगों को लगता है कि मुझे ऑब्जेक्ट पता है, जैसे वो क्योंकि बचपन से इसी में जी रहे होते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, आई गो टू स्कूल, वो ऐसे बताते हैं कि आई तो सब्जेक्ट है ना। आई तो क्या है, सब्जेक्ट है। गो क्या है, वर्ब है। और ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है ना। टू क्या है, प्रेपोजिशन है। और इसको बोलते हैं वो ये ऑब्जेक्ट है। ये इसको हटाते हैं, ऐसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका है प्रेपोजिशन है। ठीक है, जबकि ये हो जाता है गलत, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो एडवर्ब ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या है, स्कूल एडवर्ब है ना। अब ये भाई काफी लंबा पंगा हो गया, है ना। ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसका मतलब इसका पैसिव भी नहीं बनेगा। अब बताओ, जिनको ये गलत फहमी पैदा हुई होगी या है कि हाँ स्कूल ऑब्जेक्ट है, वो तो इसको पैसिव बनाएगा, जबकि इसका पैसिव पॉसिबल है नहीं। क्योंकि पैसिव जब भाई ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो उसका पैसिव नहीं बनता है ना, पता होना चाहिए इतना। तो चलिए बताते हैं एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता क्या है, और ये एडवर्ब क्यों है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, रीजन भी बताया जाएगा। एडवर्ब की पहचान क्या है, और जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पहचान क्या, मोटा मोटा अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता क्या है ना। तो देखो, अगर सीधा सीधा मैं कहूँ समझने के पर्पज से, ऑब्जेक्ट वो होता है जो वाट का रिप्लाई हो, है ना, जो होम का रिप्लाई हो, होम का रिप्लाई हो, यही जो वाट और होम का रिप्लाई हो वो होता है ऑब्जेक्ट। वाट मीन्स क्या होता है, और होम मीन्स होता है किसे या किसको। होम मीन्स क्या होता है, किसे या किसको। तो जो ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो वाट का रिप्लाई हो यानी क्या का आंसर हो, होम किसे का रिप्लाई हो, का रिप्लाई हो, वही होता है ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर काम का फोकस जिस पर पड़ता है। ठीक है, ये सब हटाओ, आप सीधा इसे याद रखो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट और होम का रिप्लाई हो वो होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो देखो, मैं क्या जाता हूँ, क्या का आंसर कोई है, नहीं है। मैं किसे जाता हूँ, नहीं है। मैं किसको जाता हूँ, कोई आंसर है, नहीं। मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं, इतना तो क्लियर हो गया। अब ये एडवर्ब है, एडवर्ब क्यों है, तो देखिए एक लाइन में समझिएगा। एडवर्ब जनरली वो होता है जो वेयर का रिप्लाई हो, है ना, हाउ का रिप्लाई हो, या जो है व्हेन का रिप्लाई हो। जो मतलब वेयर मीन्स कहाँ का रिप्लाई हो, हाउ मीन्स कैसे का रिप्लाई हो, है ना, और हु मीन्स होता है कब का रिप्लाई हो, है ना, का रिप्लाई हो, इट इज लगा सकते हैं, का रिप्लाई हो, वो होता है जनरली एडवर्ब होता है। बाकी परेशान ना होइए, एडवर्ब के बारे में पूरी क्लास आएगी, लेकिन बस स्टेप वाइज स्टेप आएगी। ठीक है, और बस आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताते रहना परफॉर्मेंस कैसी है, कहाँ पर क्या कमी आ रही है, क्या चीज़ नहीं। कोई अगर कमी हो तो बताएंगे, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। चलो, अभी इतना क्लियर है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, सी गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। तो देखो,
किसने दिया या बात किसके बारे में हो रही है, तो आप करो उसने के बारे में हो रही है, तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, क्योंकि जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है ना। ये एक्शन है तो ये आपका वर्ब है। उसने किसको गिफ्ट दिया, तो मुझे। उसने किसे गिफ्ट दिया, मुझे। तो एक्चुअली ये देखो किसे का आंसर है, ये भी ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे क्या दिया, तो आपने कहा एक गिफ्ट, तो क्या का आंसर क्या है, एक गिफ्ट है, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट है। दो दो ऑब्जेक्ट, क्या दोनों में अंतर है, हाँ बिल्कुल अंतर है। यहाँ देखो इससे लिविंग थिंग्स का शो हो रहा है। जिस ऑब्जेक्ट से लिविंग थिंग्स का शो होता है एक्चुअली वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट से नॉन लिविंग थिंग्स का शो होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट दो कैटेगरी होती है। अब अगर वो लिविंग थिंग को शो कर रहा है तो भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर वो नॉन लिविंग थिंग को शो कर रहा है तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी आपने देखा आ गिफ्ट, गिफ्ट क्या है, नाउन ही तो है ना, एक इनाम या एक गिफ्ट तोहफा, तो ये नाउन है। तो देखो सब्जेक्ट नाउन, नाउन जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अच्छा किसे दिया, मुझे दिया, मेरा कुछ तो नाम होगा, है ना, तो मेरे नाम के लिए मी आया है, तो मी यहाँ प्रोनाउन के फॉर्म में है, तो ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट या तो नाउन के रूप में होगा या तो प्रोनाउन। एक्चुअली प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द ही प्रोनाउन होता है। तो आई होप ये चीज़ें बढ़िया अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई कमी होगी, कोई दिक्कत होगी तब भी बताइएगा। तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। ओके, थैंक यू।